हेलो शाइनिंग स्टार्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 10 एंड द चैप्टर नेम इज ट्रैवल एंड एडवेंचर। सो इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं अबाउट द ट्रैवल एंड द एडवेंचर। आप सब भी ट्रैवल करते होंगे, आप सब भी समर वेकेशन में अपनी दादी के पास या फिर नानी के पास जाते होंगे। तो वहां पर जाने के लिए भी आप क्या करते हो, ट्रेन का यूज करते हो, प्लेन का यूज करते हो, ट्रैवल करते हो, लॉन्ग जर्नी कवर करते हो। ठीक है। और आप सभी भी कैंपिंग में जाते होंगे स्कूल की तरफ से या फिर फैमिली के साथ जाते होंगे। तो वहां पर आप बहुत सारे एडवेंचर टाइप ऑफ गेम्स खेलते हो, ठीक है, एक्सप्लोर करते हो फॉरेस्ट एरिया को। ओके, तो इस चैप्टर में हम ट्रैवल और एडवेंचर के बारे में ही जानने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी, वार्म एक्टिविटी इज गिवन टू यू। आयशा एंड विक्रम वर एक्साइटेड अबाउट देयर अपकमिंग वेकेशन। आयशा और विक्रम जो है काफी ज्यादा एक्साइटेड है अपने अपकमिंग वेकेशन के लिए। दे हैड प्लान टू ट्रैवल अक्रॉस डिफरेंट प्लेसेस यूजिंग वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उन्होंने प्लान किया है कि वो डिफरेंट डिफरेंट जगह में जाएंगे और बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे। They would take a train to the mountains, sail on a boat through the rivers, and even fly in a plane to a far off city. अब ये यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो जो है ट्रेन लेंगे, ठीक है, माउंटेन एरिया के लिए, सेल करेंगे बोट में, ठीक है, थ्रू द रिवर, एंड इवन फ्लाई करेंगे प्लेन में ताकि वो फार ऑफ सिटी में जा सके। ओके, Along the way, they imagine themselves climbing mountains and exploring new adventures. और वैसे ही रास्ते में वो इमेजिन करते हैं कि वो क्लाइंब कर रहे हैं माउंटेन्स को, ठीक है, एक्सप्लोर कर रहे हैं न्यू एडवेंचर्स को। Their journey was not just about reaching their destination, but also about the thrill of the different ways they would travel. उनका जर्नी जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि उन्हें डेस्टिनेशन में पहुंचना है, बट ऑल्सो अबाउट द थ्रिल, मतलब क्या क्या थ्रिल उन्हें देखने को मिलेगा, ठीक है, और उन्हें फील करने को मिलेगा, एक्सप्लोर करने को मिलेगा, एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, ये भी उन्हें देखना है। ठीक है। Now here question arises, have you ever traveled by train, boat और aeroplane? क्या आपने कभी ट्रेन से ट्रैवल किया है, बोट से ट्रैवल किया है या एरोप्लेन से ट्रैवल किया है? Which one did you enjoy the most? इनमें से कौन सा है जो कि आप ज्यादा एंजॉय करते हो? ठीक है। Next question, what kind of adventure would you like to do? Would you like to go on if you could choose any place to visit? कौन सा टाइप ऑफ एडवेंचर आपको पसंद है, ठीक है, आपको जाना पसंद है वहां पर, और कौन सा टाइप ऑफ एडवेंचर आपको बहुत ज्यादा करना पसंद है, ये भी आपको बताना है। ठीक है। Now let's start the chapter. So the first topic over here is means of transport. There are many ways to travel from one place to another and each mode of transport has its own advantages. अब बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम ट्रैवल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए, ठीक है, और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं। ओके, द मेन टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूड रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। तो मेन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो इंक्लूड करता है रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज को। ठीक है। रेलवेज आर गुड फॉर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज ऑन लैंड, स्पेशली बिटवीन सिटीज। अब रेलवेज जो है वो गुड है फॉर ट्रैवलिंग बिटवीन द लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना लैंड में, स्पेशली बिटवीन द सिटीज। ओके, waterways like ships and boats are used for traveling across rivers, seas और oceans and are often used to transport goods. अब waterways जो है जैसे कि ships हो गए, boats हो गए, वो यूज किया जाता है ट्रैवल करने के लिए across the river, seas और ocean, and often हम ट्रांसपोर्ट भी करते हैं goods को। ठीक है। airways which include airplanes are the fastest way to travel, especially for international journeys। और airways जो है जिसमें इंक्लूड होता है एयरप्लेन, जो कि हम यूज करते हैं कि फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रैवल, जो कि हम इजीली कहीं पर भी जा सके, ठीक है, और स्पेशली इंटरनेशनल जर्नी कवर कर सके। ओके, जिसको हम फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रैवलिंग भी बोलते हैं। अदर मोड्स लाइक रोड्स अलाउ पीपल टू ट्रैवल बाय कार, बसेस और बाइक्स। और दूसरे जो मोड्स है जैसे कि रोड हो गया, वो भी अलाउ करता है लोगों को कि वो ट्रैवल कर सके कार से, बसेस से, बाइक से। ठीक है। ईच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूजफुल डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस एंड द टेरेन। और हर एक टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है काफी ज्यादा यूजफुल है, ये डिपेंड करता है कि हम कितना डिस्टेंस हमें कवर करना है वो सब, और टेरेन हमें कवर करना है वो सब। ठीक है। Now student, before moving further, here comes the point eye opener. Indian Railways is one of the world largest employers with over 1.4 million employees working across the country. अब इंडियन रेलवे में वन ऑफ द उसमें बहुत ज्यादा वर्ल्ड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स है यहाँ पर, ठीक है, 1.4 मिलियन एम्प्लॉयज है जो कि एक साथ काम कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्री। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज रेलवेज. Railways are one of the oldest and most popular means of transport, especially for long distances. अब रेलवे जो है काफी ज्यादा ओल्डेस्ट और पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए हम यूज करते हैं। ट्रेन्स रन ऑन ट्रैक्स एंड कैन कैरी मेनी पैसेंजर्स और गुड्स एट वंस। ट्रेन्स जो है वो ट्रैक्स में चलती है और बहुत सारे पैसेंजर्स को ले जाती है एक ही बारी में। ठीक है। Traveling by train is comfortable and allows you to see different landscapes like mountains, rivers and fields as you move from one place to another. अब ट्रेन से ट्रैवल करना जो है काफी ज्यादा कंफर्टेबल
अफोर्डेबल भी होता है, जो कि आपको अलाउ करता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट लैंडस्केप्स को कवर करो, जैसे कि माउंटेन्स हो गया, रिवर्स हो गए, फील्ड्स हो गए। और जब आप जाते हो एक जगह से दूसरी जगह की तरफ, तब आप इन सब चीज़ों को डिस्कवर करते हो, ठीक है। नाउ हेयर यू कैन सी ट्रेन्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब ट्रेन्स भी जो है स्टूडेंट वो दो टाइप की होती है, ठीक है। फर्स्ट इज पैसेंजर ट्रेन्स। These trains carry people from one place to another across the country। अब ये जो पैसेंजर ट्रेन है ये लोगों को ले जाती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, ठीक है। They can be local trains that stop at many stations or long distance train that connect cities and towns। अब ये लोकल ट्रेन भी हो सकती है जो कि शॉर्ट डिस्टेंसेस कवर करती है, बीच बीच में रुकती है, ठीक है। या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस वाली ट्रेन भी हो सकती है जो कि लॉन्ग सिटीज या फिर टाउन एरिया को कवर करती है, ठीक है। Now some passenger train even have sleeper coaches allowing people to travel overnight comfortably। कुछ पैसेंजर ट्रेन जो है उसमें क्या होता है, स्लीपर कोचेस भी होते हैं, ठीक है, जिसमें लोग जो है इजीली आराम से कंफर्टेबली अपना जो जर्नी है वो एंजॉय कर सके, ठीक है, और वहां पर रेस्ट भी कर सके, ओके। पैसेंजर ट्रेन्स आर एन अफोर्डेबल एंड एफिशिएंट वे फॉर पीपल टू ट्रैवल। अब जो पैसेंजर ट्रेन है काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी होता है और एफिशिएंट वे होता है, जिससे लोग इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, ओके। नाउ हियर यू कैन सी द इंडियन रेलवे मैप रूट आपको दे रखा है यहाँ पर, एंड दिस टाइप ऑफ मैप इज नोन एज द थीमेटिक मैप, स्पेशल मैप। हमने मैप के चैप्टर में पढ़ा था ये वाला, ठीक है। तो ये इंडियन रेलवे मैप आपको दे रखा है, ठीक है, जिसमें आपको रेलवे की लाइन्स वगैरह दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। Now here comes the next type of train, that is goods train। These trains transport heavy items like coal, car, food grains and fertilizers from one part of the country to another। अब ये जो goods train है ये goods कैरी करती है, बहुत सारी चीजें कैरी करती है, ठीक है। Goods train are important for transporting large quantities of products that would take longer or cost more by road। अब गुड्स ट्रेन जो है वो इम्पोर्टेंट जो बहुत ही ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में जो चीजें होती है या हैवी जो चीजें होती है उनको इजीली कैरी करता है, क्योंकि अगर रोड से ले जाएंगे तो रोड से कॉस्टली भी बनेगा और बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा, तो इसी वजह से ट्रेन से ले जाया जाता है, ठीक है। दे प्ले अ crucial role in helping industries and businesses move their goods efficiently। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इंडस्ट्रीज की मदद करते हैं, बिजनेसेस की मदद करते हैं कि उनकी जो चीजें हैं वो इफिशिएंटली मूव कर सके, ठीक है। Now the next is metro। A metro is a type of train that runs within a city, helping people travel quickly and easily over short distances। अब मेट्रो एक टाइप ऑफ ट्रेन है जो कि रन करता है विदिन अ सिटी, सिटी के अंदर ही वो लोगों की मदद करता है कि वो ट्रैवल कर सके इजीली और क्विकली और शॉर्ट डिस्टेंसेस को एकदम से कवर कर सके, ठीक है। इट्स रन ऑन इट्स ओन ट्रैक्स ईदर अंडरग्राउंड और अबव द ग्राउंड। ये अपने ट्रैक्स में चलती है, इवन अंडरग्राउंड हो गया या फिर above the ground हो गया, ठीक है। The metro train stops at various stations allowing passengers to get on and off at different points in the city। अब ये वेरियस स्टेशन में रुकती है ताकि जो लोग हैं वो उतर सके और चढ़ सके वहां पर, ओके। It's a fast and convenient way to travel, especially in busy cities where road traffic can be a problem। और ये बहुत ही ज्यादा फास्ट और कन्वीनियंट वे भी है ट्रैवल करने का, स्पेशली जो बिजी सिटीज होती है, ठीक है, जहाँ पर रोड ट्रैफिक जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। मेट्रोज आर ऑल्सो इको फ्रेंडली बिकॉज दे यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड कैन कैरी मेनी पीपल एट वंस, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड। ओके, मेट्रो जो है काफी ज्यादा इको फ्रेंडली भी होते हैं और बहुत सारे लोगों को कैरी कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि व्हीकल जो रोड में कम हो जाती है, ठीक है, और ज्यादा वो पॉपुलेशन को कैरी भी कर सकते हैं। इन सिटीज लाइक दिल्ली एंड मुंबई मेट्रोज आर वेरी पॉपुलर, मेकिंग कम्यूटिंग ईजियर फॉर डेली ट्रैवलर्स। अब सिटीज जैसे कि दिल्ली एंड मुंबई में मेट्रो जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर भी है, ठीक है, इससे जो ट्रैवलिंग है वो काफी ज्यादा ईजी भी हो गया है, ठीक है, ट्रैवलर्स के लिए। Metro stations are well connected with buses, rickshaws and other local transport, making it easy for people to reach their destination। अब मेट्रो स्टेशन जो है काफी ज्यादा वेल कनेक्टेड है बसेस के साथ, रिक्शास के साथ और दूसरे जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उनके साथ, ताकि जो लोग हैं वो इजीली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके, ठीक है। Now here you can see the pictures of passenger trains, good trains and the metro, जिसमें आपने भी ट्रैवल किया होगा स्टूडेंट, ओके। Now student, before moving further, here comes the point experience and learn। Find the names of 3 cities in India that have metro services। 3 cities आपको find out करनी है इंडिया में जिसमें मेट्रो सर्विसेज है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अ मेट्रो एंड अ गुड्स ट्रेन। मेट्रो और गुड ट्रेन के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वाटरवेज। फर्स्ट इज शिप। Water transport is a slower way to travel but can be used for both short distances across rivers and streams and long distances across oceans and seas। अब वाटर ट्रांसपोर्ट जो है काफी ज्यादा स्लोअर वे है ट्रैवल करने का, पर इसको हम तब भी यूज करते हैं शॉर्ट डिस्टेंसेस कवर करने के लिए, जैसे कि रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, और लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए जैसे कि सीज में, ओशंस में, ठीक है। Big rivers like the Ganga, Brahmaputra and Yamuna are used to transport people and goods, known as inland water transport।
अब जो बड़े बड़े रिवर्स है जैसे कि गंगा हो गए, ब्रह्मपुत्र हो गए, यमुना हो गए, वो लोगों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, गुड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। इन लगून्स बोट्स and streamers are used for this purpose and island areas also rely on this service। अब लगून में बोट्स एंड स्ट्रीमर्स को यूज किया जाता है इस पर्पस के लिए, और आइलैंड जो है, आइलैंड एरिया में भी वो भी इसी सर्विस पे रिलाई करते हैं, यानी कि डिपेंड होते हैं, ठीक है। Now next one, ships are used to carry large loads like heavy machinery and cars from one country to another। अब जो शिप्स है वो भी क्या करते हैं, कैरी करते हैं बड़े बड़े लार्ज लोड को, ठीक है, जैसे कि हेवी मशीनरी हो गए, कार्स हो गए, एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ, ठीक है। Since ships need deep water to sail, seas have large harbors and ports। अब शिप को क्या चाहिए, डीप वाटर चाहिए, गहरा पानी चाहिए सेल करने के लिए, ठीक है। तो सीज में क्या होता है, लार्ज हार्बर्स होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, ओके। India has 12 major seaports and nearly 200 smaller ones, with Mumbai being the biggest port in the country। Okay, तो इंडिया के पास 12 मेजर सी पोर्ट है और नियरली 200 स्मॉलर वन भी है, ठीक है। और मुंबई जो है उसके पास बिगेस्ट पोर्ट है पूरे कंट्री में, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर इमेज देख सकते हो शिप की, ओके स्टूडेंट। एंड हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ एयर एंड सी रूट्स मैप, ओके। हवा का और सी रूट वाले मैप का आप देख सकते हो, यहाँ पर दिखा रखा है आपको। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज एयरवेज। ट्रैवलिंग बाय एयर इज द फास्टेस्ट वे टू गेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब हवा से ट्रैवल करना जो है बहुत ज्यादा फास्टेस्ट वे है जिससे हम इजीली पहुंच सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह में, ठीक है। एयर ट्रैवल बिगेन इन इंडिया इन 1911 एंड हैज बिकम वेरी पॉपुलर टुडे। ये कब शुरू हुआ था एयर ट्रैवल, 1911 में शुरू हुआ था इंडिया में, ठीक है, और उसके बाद बहुत ज्यादा पॉपुलर बन गया था। देयर आर मेनी प्राइवेट एयरलाइंस इन इंडिया लाइक जेट एयरवेज, स्पाइस जेट एंड इंडिगो। बहुत सारे प्राइवेट एयरलाइंस भी इंडिया में, जैसे कि जेट एयरवेज, स्पाइस जेट हो गया, इंडिगो हो गया, ठीक है। एयर इंडिया ऑपरेट्स फ्लाइट्स अक्रॉस द कंट्री एंड अराउंड द वर्ल्ड। जो एयर इंडिया है वो ऑपरेट करते हैं फ्लाइट को अक्रॉस द कंट्री एंड अराउंड द वर्ल्ड, ओके। इंडिया हैज अबाउट 125 एयरपोर्ट्स दैट सर्व बोथ पैसेंजर्स एंड कार्गो। इंडिया में 125 एयरपोर्ट्स है जो सर्व करते हैं दोनों को, पैसेंजर्स को भी और कार्गो को भी, ठीक है। Helicopters are also available in India. They are especially useful during floods and other emergencies as they can drop food and supplies in affected areas like in Uttarakhand during recent rescues. Okay, so हेलीकॉप्टर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए, क्योंकि जब फ्लड होता है या कोई भी नेचुरल कैलेमिटी होती है, इमरजेंसी होती है, तो उस समय बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ओके। स्पेशली जब उत्तराखंड में जब क्लाउड बर्स्ट हुआ था, बादल फटा था, तो उस समय भी हेलीकॉप्टर ने ही मदद की थी, ओके, रेस्क्यू किया था। Helicopters are used in places where planes cannot land and are also used by the government for important tasks। हेलीकॉप्टर जो है वो उन जगह में यूज किया जाता है जहाँ पर एयरप्लेन लैंड नहीं हो सकते, और गवर्नमेंट भी इसे यूज करते हैं फॉर द मिलिट्री पर्पसेस, इंपॉर्टेंट टास्क के लिए, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हेलीकॉप्टर दे रखा है आपको इमेज यहाँ पर, और यहाँ पर है एरोप्लेन, ठीक है। The development of modern transport and a good network of roads, bridges and airports has boosted tourism in India। अब जो डेवलपमेंट है किसका, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट का और गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स का, ब्रिजेस का, ठीक है, एयरपोर्ट्स का, ये इससे क्या होता है, टूरिज्म भी बूस्ट अप होता है, ठीक है। दिस हैज ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ फॉरेन मनी एंड प्रोवाइडेड जॉब्स टू मेनी इंडियंस। इससे बहुत ज़्यादा फॉरेन मनी भी आया है क्योंकि फॉरेनर्स बहुत विजिट कर रहे हैं हमारे प्लेसेस को, ठीक है, इंडिया को, ओके, और इससे जॉब्स भी बनी है, ओके। Now the next topic is adventure travel, mountaineering। So adventure travel is for those who love excitement and exploring new challenges। Adventure travel उनके लिए है जिनको excitement पसंद है, explore करना, नई नई चीज़ों को वो पसंद है, ठीक है। One popular adventure activity is mountaineering which involves climbing mountains। और उसमें से जो one popular adventure activity है वो है mountaineering, यानी कि mountain को climb करना, ठीक है। Mountaineers need to be strong, brave and well prepared because climbing mountains can be tough and sometimes dangerous। माउंटेनियर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना होता है, ठीक है, ब्रेव भी होना होता है और वेल प्रिपेयर्ड भी रहना होता है, क्योंकि माउंटेन को क्लाइंब करना कोई इजी बात नहीं होती, बहुत ज़्यादा टफ होता है और बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होता है, ठीक है। However, the reward is the breathtaking view from the view। However, the reward is the breathtaking view from the top and the feeling of accomplishment after reaching the summit। ओके, तो इसका जो रिवॉर्ड होता है वो होता है इसका ब्रेथ टेकिंग व्यू, मतलब बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है जब माउंटेनर्स ऊपर पहुंच जाते हैं चोटी पर, ठीक है, और जब वो देखते हैं ऊपर से नीचे की तरफ तो बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है, और एक फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट भी आती है उनके अंदर कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो चीज़ अकम्पलिश कर ली है, ओके। Now student, let's move into the new terms point। First one is harbor, a place on the coast where ships can dock safely, जहाँ पर ships को रखा जाता है, ठीक है।
Next is cargo, goods or products that are carried from one place to another, especially by ship, plane or train. Next one is adventure, an exciting or daring experience often involving new and challenging activities. Next is mountaineering, the sport or activity of climbing mountains. Okay, now as we have read this chapter, let's move to the run through points. So the first one is there are various means of transport including railways, waterways and airways. Next one, railways are popular for long distance travel and can carry passengers or goods. Next is waterways are slower and are used for transporting goods and people over river, lakes and oceans. Next is airways are the fastest way to travel and include airplanes and helicopter. Next one is adventure travel, like mountaineering, involves exploring new challenges and requires strength and preparation. Now student, what you have to do, you have to read this chapter again, ठीक है? Now let's move into the assessment drilling part student. आई होप स्टूडेंट कि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया होगा. तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं. टेक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट वन, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग बाय एयर? हवा से ट्रैवल करने का मेन एडवांटेज क्या है? ऑप्शंस आर इट्स लो, इट्स द चीपेस्ट, इट्स द फास्टेस्ट वे टू ट्रैवल, इट्स यूजेस द मैक्सिमम फ्यूल. सो इट इज द आंसर इज ऑप्शन सी, इट्स द फास्टेस्ट वे टू ट्रैवल. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉमनली यूज्ड टू मूव हैवी गुड्स अक्रॉस द सी? कौन सा हम ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं सी में? ठीक है, हम जब गुड्स को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. ऑप्शंस आर एयरप्लेन, ट्रेन, शिप, कार. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, शिप. ठीक है. नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ ट्रेन इज यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस विद इन अ सिटी? कौन सा टाइप ऑफ ट्रेन हम यूज करते हैं छोटे डिस्टेंसेस कवर करने के लिए विद इन अ सिटी, सिटी के अंदर ही? ऑप्शंस आर गुड्स ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, मेट्रो, बुलेट ट्रेन. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मेट्रो. ठीक है. नेक्स्ट वन, विच इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया? सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पोर्ट इंडिया में कहाँ पर है? ऑप्शंस आर चेन्नई, कोलकाता, कोचीन, मुंबई. सो इट इज मुंबई, ऑप्शन डी. ठीक है. Now next is which activity is associated with adventure travel and involve climbing mountains? कौन सी activity associated climbing mountain के साथ? Options are cycling, mountaineering, scuba diving, paragliding. So the correct answer is option B, mountaineering. Okay. Now the next is fill in the blanks using suitable words. First one, dash is the fastest means of transport. That is airplane. Okay. So write down AIRPLANE, airplane. Okay. Now next one, a dash is a type of train that runs within a city. ये है metro. So write down METRO, metro. Now next is dash are used to carry heavy goods across the sea. तो कौन है जो कि हम यूज करते हैं heavy goods को carry करने के लिए across the sea? That is ship. So write down capital SHIP, ship. Okay. Now next one, mountaineering is an adventure activity that involve climbing mountains. So write down MOUNTAINS, mountains. Okay. Now next one, dash transport is often used in emergencies to deliver supplies. कौन सा transport हम emergency में use करते हैं? That is air transport. Okay. So write down capital AIR. Okay. Now the next is student, write capital T for true and capital F for false statement. First one, metro trains are used for long distance travel between cities. Long distance travel करने के लिए हम यूज करते हैं नहीं, वो तो short distance के लिए होता है. ठीक है, तो यहाँ पर आप capital F लिखोगे. Okay. Now next one, helicopters are useful during emergencies like floods. Helicopter emergency में useful होता है. So yes, this is true. So write down capital T over there. Now next one, ships are used for air travel. नहीं, वो water travel के लिए होता है. So यहाँ पर आप capital F लिखोगे, false. Okay. Now next is mountaineering is a type of adventure travel. So it is a type of adventure travel or it is a type of adventure activity? So the next question is student, mountaineering is a type of adventure travel. So yes, this is true. So write down capital T over there. Now next one, Indian Railways is one of the smallest employers in the world. नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा employers हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आप capital F false लिखोगे. Okay. Now the next is student, match the following. Passenger train को आप match करोगे किसके साथ? Carry people across the country के साथ. ठीक है. Next one is ships को आप match करोगे inland water transport के साथ. Next one is helicopter को आप match करोगे air transport के साथ. Next one is mountaineering को आप match करोगे adventure travel के साथ. And metro को आप match करोगे city transport के साथ. ठीक है. Now student, let's move to the next part, that is answer the following question. First one, what are the three main types of transport? तीन main type of transport आपको बताने हैं. Next one, how is the metro different from the other train? कैसे metro different है दूसरे train से? ठीक है. Next is why is air travel considered the fastest way to travel? Air travel को हम fastest way to travel क्यों बोलते हैं? Next one, what are some advantages of using waterways for transport? क्या advantages है जब हम use करते हैं waterways for the transport? Okay. Next one, why is mountaineering considered an adventure activity? Mountaineering को हम adventure activity क्यों बोलते हैं, ये आपको बताना है. ठीक है. Now here come the picture analysis part. Look at the picture of the airplane.
राइट वन एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग बाय एयरप्लेन। ओके, आपको एक एडवांटेज लिखना है जब आप ट्रैवल करते हो एयरप्लेन से, ठीक है, आपको ये बताना है। Now the next is art integration part. Create a collage that shows different means of transport, trains, ships and airplanes. Use magazine, cutout, drawing और printed picture, ये सब आप use कर सकते हो इसके लिए. Label each type of transport and write one sentence about where or how it is used. आपको label करना है हर एक type of transport को और explain करना है कि आप कहाँ पर इस type of transport को use करते हो, ठीक है। Now next is subject integration part. In your social studies class, you learned about different regions of India. ये आपने पढ़ा था. How would knowing about different means of transport help you plan a trip to explore these region? कैसे different means of transport आप use करोगे इन region में travel करने के लिए आपको बताना है, ठीक है। Now next is life skill part. If you are planning a trip using different types of transport, train, boat, airplane, what safety tips would you follow for each? हर एक के लिए क्या safety tips आप follow करोगे? लिस्ट 3 ऑफ ईच मोड, हर एक के लिए आप तीन आप यहाँ पर सेफ्टी रूल्स बताओगे, ठीक है, सेफ्टी स्टेप्स बताओगे, ठीक है। Now next is activity part. Write a short paragraph about a train journey you have taken or would like to take. Okay, आपको short paragraph लिखना है ट्रेन जर्नी का जो आपने लिया था या फिर आप लेना चाहोगे, ठीक है। Now student, the next is prescribed questions. Besides mountaineering, what are other activities that can be called adventurous? Mountaineering के अलावा और कौन सी एक्टिविटीज है जिनको हम adventurous बोलते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। Imagine you are on a mountain. How do you feel there? आप imagine करो कि आप mountain में, आप कैसा feel कर रहे हो वहाँ पर। What can you see? आप क्या देख रहे हो? What do you feel like doing there? आप कैसा feel कर रहे हो वहाँ पर, मतलब mountain को climb करने के बाद, ठीक है, ये आपको बताना है। आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।